ओम शांति। 14 दिसंबर 2021 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठी हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग कौन बतला रहे हैं? सत्य बाप शिव बाबा बतला रहे हैं। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? उत्तर, यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा ये अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तभी हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है, क्योंकि हम जिस दिन का रास्ता देख रहे थे कि हमको भगवान मिलेगा, तो भगवान मिल गया है। इसलिए ये गीत हमारे लिए हीरे जैसा है। और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कौड़ी जैसा है। वे तो जैसे तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल सतयुग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में बाबा कहते कोई पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है द्वापर युग से, तब से भक्ति शुरू हो जाती है। सीढ़ी उतरनी पड़ती है। उतरती कला की सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ये राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे, वही 14 कला बने हैं त्रेता युग में। जरूर 16 कला जो बनी होंगी वही 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेंगे? कोई और थोड़ी बनेगा। तुम 16 कला थे, अब फिर बन रहे हो, फिर कलाएं घटती जाएंगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान थे, वे तो तमो प्रधान जरूर होना है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? सतो प्रधान दुनिया सतयुग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाली ही तमो प्रधान बने हैं, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, इसलिए चाहते भी हैं नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भी कोई को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। सत्संग अर्थात क्या? सत्य का संग। सत्य बाप है शिव बाबा, वो आकर हमको सत्य गीता ज्ञान सुनाता है। तो जब हमें सत्य का संग, सत्यम शिवम सुंदरम कहते ना शिव बाबा को, तो जब हमें संगम युग पर सत्य का संग का रंग लगता है, तो हम लक्ष्मी नारायण देवी देवता बन जाते हैं। तो अभी हम
सच्चे सच्चे सत्संग में आए हैं। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय ये है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है तो कहेंगे ना, ये तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। बाकी जो भी हैं वे सब है झूठ संग, वे वास्तव में सत्संग है ही नहीं। उनसे तो गिरना ही होता है, उनसे तो गिरती कलाई होती है ना, उनसे कोई चढ़ती कला थोड़ी होती है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत बोलते नहीं, क्योंकि ये दुनिया ही झूठ खंड है। ये है ही झूठ खंड। कहते हैं ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है, जबकि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। फिर भी झूठ कहते। अल्फ को ही झूठ बना दिया। अल्फ अर्थात अल्लाह शिव बाबा को ही झूठ बना दिया है, सर्वव्यापी कह दिया है। तो तुम्हें पहले परिचय देना है बाप का। वे तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, बाबा कहते सच की रत्ती भी नहीं। ये ज्ञान की बातें हैं। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है, नहीं, ये है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं, शिव बाबा, जिस ज्ञान को रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सतयुग में झूठ होता नहीं। रावण आकर सच खंड को झूठ खंड बना देते हैं, है ना। द्वापर युग से रावण आकर सच खंड को झूठ खंड बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ी हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर सत मार्ग अर्थात सच खंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। बाबा ही तो हमें मार्ग बताते हैं ना सतयुग में जाने का, और हमें इस लायक बनाता है कि जो हम बाबा की मददगार बन सके स्वर्ग की स्थापना में। समझे? बाबा वही कहते मैं आकर सत मार्ग अर्थात सच खंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। कौन सा वर्षा? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने। समझे? तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। बाबा हमारे लिए सौगात के रूप में हथेली पर बहिष्ट अर्थात हेवन ले आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ये सब मरे पड़े हैं, जितने भी देहधारी है ना सब मरे पड़े हैं। कब्र दाखिल है, कब्रिस्तान है। इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित हैं, गोया स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है आधा कल्प के लिए, फिर बाप आकर लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जवाबदारी सारी उन पर है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते ना, तो श्रीमत पर चलते चलते अगर कोई परिस्थिति या विघ्न आता है तो उसका जवाबदार भी शिव बाबा है, क्योंकि हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है।
वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामानुसार हुआ, बात ही खलास। श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए। वह जवाबदार खुद हैं, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए, शिव बाबा की बात को मानना चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है। ये बात जब समझे तब ही पावन बन सके। बाप आते ही तब है जब पतित दुनिया का विनाश होना है। कलयुग के अंत में शिव बाबा आते हैं हमको स्वर्ग में ले जाने का ज्ञान देने लिए। पहले स्थापना फिर विनाश अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े, ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का। ये बुद्धि में हट्टी रहना चाहिए, अर्थात जास्ती रहना चाहिए। कहते हैं कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी वे सुख किसको है नहीं। जो धारण करके अति इंद्रिय सुख मिलता है ना, वे हड्डी सुख किसको बाबा कहते है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो ये जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए समझाया जाता है कि अब जज करो सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल ना सके, बाप ही सचखंड सत्युग की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो ना सके। बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। हम स्वयं भगवान के साथ बैठे हैं, जिसको लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, परंतु स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा की सम्मुख अब हम बैठे हैं। बाबा कितने मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, बाबा के घर में आके, ऐसे नशा चढ़ता है ना। बाबा कितने यहाँ मधुबन में तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज करते हो, तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर में तो गोरख धंधा आदि याद रहता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। हम सब बाबा के बच्चे ना आत्माएं, तो बाबा आत्माओं से बात करते हैं, शरीरों से नहीं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। चित्र तो सबके पास है। कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, इसलिए वे सब भक्ति की चीजें वगैरह फालतू लगती हैं। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं। इन बातों को भी तुम जानते हो कि कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं।
आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर सतो प्रधान हो जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था, सतयुग था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर भी ऐसे सुंदर बनते हैं। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला, लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इनको कहा जाता है नरक, इस कलयुग की दुनिया को। ये तो माया का पॉम्प है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। फॉरेन में ऐसी भी लाइट्स रहती हैं, वहां भी ऐसे रोशनी होती है ना। बाबा कहते विमान आदि तो वहां भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहां भी ये एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज लिए तो बाबा कितने प्रजा में आएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे। दिन प्रतिदिन मुसाफिरी करना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीजें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज में भी इतने मरते हैं। फ्लड आदि भी होंगे, बाबा कितने बाढ़ आदि, फ्लड आदि भी होंगी। समुद्र भी उछल खाएगा अंत समय में। समुद्र को भी सुखाया है ना। बॉम्बे जो शहर बना है, उस शहर को बनाने के लिए समुद्र को सुखाया है। तो बाबा कहते कि समुद्र को भी सुखाया है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा। बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है, ये कुछ भी नहीं होगा। ये साइंस के जितने साधन कलयुग में जो भी चीजें हैं वो सतयुग में कुछ भी नहीं होंगी। तुम अपनी राजधानी सतयुग की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नोंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, अर्थात थोड़े दिन ही बाकी हैं। फिर नई दुनिया की स्थापना होगी, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम याद करते रहो तो वे खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है ये सब खलास होने का है। ये सब इतने खंड रहेंगे नहीं। प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। भल गृहस्थ व्यवहार में रहें, काम आदि करते रहो। बुद्धि में एक शिव बाबा की याद रहे। तुमको ये मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते बाप को और चक्र अर्थात स्वदर्शन चक्र स्वर्ग के वर्षे को याद करते रहना है। ठीक है, एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी अर्थात नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, 9 लाख मनुष्य रहते हैं। वहाँ कैनाल शादी की दरकार नहीं। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते हैं। नदियाँ तो अनादि हैं अर्थात अनेक है। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। बाबा में सतयुग की स्मृति दिलाते कि सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। ये बॉम्बे होगी नहीं, इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है
कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर ये नरक रहेगा ही नहीं। रावणपुरी अर्थात रावण राज्य खत्म हो जाएगा। रामपुरी सत्युग की दुनिया स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर ना सके। जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं दिवाली पर तो सफाई आदि करते हैं, पुराना सामान हटाते हैं, सब कुछ नया खरीदते हैं, सफाई करते हैं, बहुत धूमधाम से लक्ष्मी को बुलाने का प्रयास करते हैं, दिवाली मनाते हैं। बाबा कहते लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का, लक्ष्मी के ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। इसलिए आइडल प्रस्थि कहा जाता है। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। बाबा हमें बता रहे हैं कि ऐसे पत्थर बुद्धि हैं, पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा ना सके। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वह भी तुम अभी समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज है, उसका अस्तित्व क्या है, आत्मा क्या चीज है। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। बाबा कहते मनुष्य होते हुए भी चलन जैसे जानवर मिसले। कहते हैं ना सूरत मनुष्य की है और सीरत बंदर जैसी। तो बाबा कहते मनुष्य होते हुए भी चलन जैसे जानवर मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे वे कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए, ये सब बातें धारण करनी होती हैं। तब ही विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो ना सके। सुना और धंधे में लग जाते हैं। बाबा का ज्ञान सुना और धंधे में लग जाते हैं। विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट्स को समझ लेते हैं। बाबा रोज समझाते हैं। किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो। गंगा तट जो है वहाँ पे भी बैठकर बाबा कहते तुम समझा सकते हो। सर्व का सदगति दाता बाबा है या पानी की गंगा, ऐसे उन्हों को समझा सकते हैं। तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते हैं तो गंगा पर बैठ जाओ, बाहर निकलते क्यों हो। गंगा के अंदर ही बैठ जाओ ना, फिर बाहर क्यों निकलते हो, है ना। तो बाबा कहते कि बाहर निकलते क्यों हो। बाप तो कहते हैं श्वासों श्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है, बाबा समझानी तो बहुत देते ना, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं। कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है। यहाँ क्लास में नंबर वार नहीं बिठाया जाता है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है। फिर सत्युग में थोड़ी बाप पढ़ाएगा। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है, संगम युग पर। फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो ये है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका नाम गीता पर डाल दिया है। कृष्ण का नाम गीता पर डाल दिया है। और जो पुनर्जन्म रहित थे शिव बाबा, उनका नाम ही गुम कर दिया है। तो 100% झूठ हो गया ना।
बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। तुम ये नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो। भूलने से ही घुटका खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हड्डी जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है। विचार सागर मंथन करना है। दूसरी पॉइंट, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान है आज का, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण, सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति